इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, फ्रांस की जानी मानी कंपनी दसॉल्त एविएशन जो कि रफाल फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उन्होंने दोस्तों अब रफाल का एक नया ज़्यादा पावरफुल वेरिएंट अनाउंस कर दिया है जिसको कि F5 के नाम से जाना जा रहा है। एंड साथ में उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि इस नए F5 के वेरिएंट को वो लोग इंडिया में आकर के बनाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है। फ्रांस इज गोइंग टू बिल्ड द न्यू वेरिएंट ऑफ रफाल फाइटर जेट्स इन इंडिया। और इस चीज़ को लेकर जो ये बयान है, ये इसी दसॉल्त एविएशन की कंपनी के जो CEO हैं उनके द्वारा इस बयान को दिया गया है। नाउ इसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे कि आखिरकार फ्रांस अपनी मैन्युफैक्चरिंग को फ्रांस के बाहर क्यों करना चाहता है एंड मेनली इंडिया में क्यों करना चाहता है। लेकिन दोस्तों ये वाली खबर भारत के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही स्पेशल बन जाती है, बिकॉज ध्यान से देखिएगा जिस वेरिएंट की ये लोग बात कर रहे हैं, जिसको कि ये लोग F5 वेरिएंट का इन्होंने नाम दिया है, ये दोस्तों रफाल का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसको कि ये लोग सुपर रफाल के नाम से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एंड इसमें बताया गया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी लगने वाली हैं एंड साथ में इसका जो इंजन है वो भी और ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्यों आखिरकार फ्रांस ऐसा कर रहा है, इंडिया को ही क्यों चूज किया गया है, एंड ऑल्सो ये वाला जो नया वेरिएंट है इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और इस पूरी कहानी में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी रिसोर्सेज को अब निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, ये सभी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिए गए हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इस फोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। फ्रांस के जो यहाँ पर दसॉल्त एविएशन के CEO हैं मिस्टर एरिक ट्रैपियर, इन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि हम लोग एक नया वेरिएंट यहाँ पर बनाना चाहते हैं। और साथ में उन्होंने उसी पर्टिकुलर डिस्कशन में ये भी कहा कि क्योंकि फ्रांस की कंपनी के ऊपर जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए हम लोग एक नई असेंबली लाइन है जिसको कि अब इंडिया में बनाने की पॉसिबिलिटी को ओपन कर रहे हैं। अगर मैं वर्कलोड की बात करूं तो दोस्तों ये बिल्कुल बात सच है कि फ्रांस की कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ा वर्कलोड बना हुआ है। केवल भारत ही नहीं है जो कि यहाँ पे रफाल फाइटर जेट्स को जिसने फ्रांस से लिया है, एक और कंट्री दोस्तों इंडोनेशिया है जिसने कि 42 रफाल जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया था। हालांकि ये वाला ऑर्डर फ्रांस के द्वारा पूरा कर दिया गया है, लेकिन और भी कई सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ ऑर्डर्स तो साइन हो चुके हैं लेकिन उनकी कंप्लीट डिलीवरी फ्रांस के द्वारा नहीं करी गई। उदाहरण के तौर पे इजिप्ट देख लीजिए, 2021 में यहां पर एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन अभी भी जितने रफाल फाइटर जेट्स प्रॉमिस किए थे उतने रफाल जेट्स इजिप्ट को डिलीवर नहीं किए गए हैं। वहीं पे कतर को भी सारे जेट्स डिलीवर नहीं करे गए हैं। ग्रीस को भी जो पहले ऑर्डर हुआ था वो तो डिलीवर कर दिए गए, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद ग्रीस ने एक नया ऑर्डर प्लेस किया और वो वाले रफाल जेट्स अभी तक डिलीवर नहीं करे गए हैं। इवन UAE भी लाइन में लगा हुआ है, वो भी फ्रांस से रफाल फाइटर जेट्स को ले रहा है। एंड अब तो खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू ने भी कहा है कि वो भी जल्दी ही फ्रांस से रफाल फाइटर जेट्स को लेकर डील को साइन करने वाले हैं। और यही रीज़न है कि फ्रांस के ऊपर जो वर्कलोड है वो बहुत बढ़ चुका है, लेकिन उतनी तेज़ी से वो लोग फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। अगर मैं एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करूं तो एज ऑफ दिसंबर 31, 2024 दसॉल्त एविएशन का जो बैकलॉग था वो दोस्तों 220 रफाल एयरक्राफ्ट का बना हुआ है, जिसमें से 164 उन्होंने एक्सपोर्ट करने हैं और 56 उनकी डोमेस्टिक यूजेज यानी कि फ्रांस की एयरफोर्स को लेकर है, जिनको कि अभी तक उन्होंने यहां पे डिलीवर नहीं किया है। यही रीजन है कि अब जो दसॉल्त एविएशन है वो अपनी सप्लाई लाइन को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर रही है कि केवल फ्रांस में ना रखते हुए अब उसी सप्लाई को किसी और कंट्री से भी किया जाना शुरू
किया जाए। नाउ सवाल ये आता है कि इंडिया को ही यहाँ पे क्यों चुना गया है। तो दोस्तों पहला जो रीज़न है वहाँ पर तो देखिए फ्रांस का ही एक सेल्फिश रीज़न मैं कहूँगा। आपको मालूम होगा इंडिया और फ्रांस के बीच में मरीन रफाल्स को लेकर जो डील है उसको लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक इंडिया ने मरीन रफाल्स को लेकर फ्रांस को यहाँ पर येस नहीं कहा है। एंड इसी चीज़ को लेकर फ्रांस जो है वो इंडिया को एक तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग आपकी कंट्री में आएंगे, असेंबली लाइंस को बनाएंगे सो दैट इंडिया ये जो बहुत बड़ी डील है इसको लेकर यहाँ पे फ्रांस को हाँ बोल दे। और दोस्तों यहीं पर हमारे एनएसए अजीत डोवाल का एक बहुत बड़ा योगदान आता है, बिकॉज रिसेंटली आज से 4-5 महीने पहले जब ये फ्रांस के दौरे पर गए थे तो इन्हीं की यहाँ पे नेगोशिएशन की वजह से पहले तो फ्रांस ने मरीन रफाल जेट्स के यहाँ पर फाइनल प्राइस को कम किया। आपको बता दूं उसमें फ्रांस जो है वो इंडिया से 50,000 करोड़ के आसपास की डिमांड कर रहा था, लेकिन इनकी नेगोशिएशन के बाद वो प्राइस कम होते होते 29,000 करोड़ पर आ गया था। और इन्होंने ही अपनी नेगोशिएशन में कहा था कि हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो रफाल की वो इंडिया में बननी चाहिए। और आज आई थिंक उसी चीज़ का यहाँ पर आउटकम हमें देखने को मिला है कि फ्रांस ने अब कहा है कि हम लोग उस चीज़ को इंडिया में आकर के बनाएंगे। हालांकि और भी कई सारे फायदे हैं जो कि यहाँ पर फ्रांस को होंगे। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि वो लोग यहाँ पर आए हैं, बिकॉज इंडिया में दोस्तों जो लेबर कॉस्ट है बहुत कम होती है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग मेंटेनेंस में, प्रोडक्शन में, वो सारी की सारी ही उनको देखने को मिलती हैं। और एक बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से आज फ्रांस या फिर मैं कहूँगा यूरोप डाइवर्सिफाई कर रहा है, बिकॉज यूरोप के जो सप्लाई चेन है वहाँ पर मेजर बॉटलनेक्स देखने को मिल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए पिछले साल की ये खबर है, जो सप्लाई चेन में बॉटलनेक्स है वो इतने बढ़ चुके हैं कि यूरोप की जितनी भी कंपनियां हैं, केवल दसॉल्त एविएशन नहीं, उन सभी के जो एरोप्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग है, फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। और ये कहानी केवल दसॉल्त की नहीं है, आप एयरबस ले लीजिए, आप रॉल्स रॉयस ले लीजिए, इवन अमेरिकन कंपनीज यहाँ पर प्रैट एंड विटनी, बोइंग, कॉलिंस एरोस्पेस, इन सभी के हालात यहाँ पर अच्छे नहीं चल रहे थे बिकॉज ऑफ दी सप्लाई चेन बॉटलनेक्स। और इसीलिए आज ये भारत के पास आए हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करना भी यहाँ पर सस्ता पड़ता है और जो सप्लाई चेन के इश्यूज हैं वो भी भारत में उतने देखने को नहीं मिलते हैं। नाउ अगर ये डेवलपमेंट वाकई में हो जाती है दोस्तों तो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, बिकॉज जिस वेरिएंट को ये लोग इंडिया में बनाने की बातचीत कर रहे हैं दैट इज नन अदर दैन दी रफाल F5 वेरिएंट। नाउ इस चीज़ को लेकर बातचीत कई सालों से चल रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि फ्रांस अपने F5 वेरिएंट को लेकर बहुत सीरियस है, जिसमें कि न्यूक्लियर आर्म्ड हाइपरसोनिक मिसाइलें लगी हुई हैं। इसका इंजन भी पुराने वाले रफाल से ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और अब तो बल्कि फ्रांस ये कह रहा है कि ये जो फाइटर जेट होगा इसके बगल में एक लॉयल विंग मैन होने वाला है, यानी कि एक स्टेल्थी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होने वाला है, जिसको कि इसके साथ में ही डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे कि इसी फाइटर जेट की जो यहाँ पर लड़ने की क्षमता है ये और भी ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। देखते हैं हमारी सरकार क्या करती है, फ्रांस आगे क्या करती है, लेकिन आई स्टिल थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग ऑफर जो कि फ्रांस के द्वारा दिया गया है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड